भोपाल का मास्टर प्लान लागू होने के पहले खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मास्टर प्लान का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें कई प्रकार की खामियां हैं और इससे लेकर प्रशासन ने 30 जून तक दावे आपत्ति के लिए समय निर्धारित किया था। दावे आपत्ति की समय सीमा निकलने के बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी इस मास्टर प्लान पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कैचमेंट एरिया की जमीन से लेकर अन्य लोकेशन को लेकर सवाल खड़े करते हुए मास्टर प्लान की दावे आपत्तियों को 6 माह बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अविस्ता जकी ने किसानों की जमीनों को ग्रीन बेल्ट में ले दी और जमीनों के लैंड यूज को चेंज करने जैसी कई खामियां बताई। मास्टर प्लान जो आपने प्रस्तुत किया है उस मास्टर प्लान में कई क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। कई किसानों की जमीन जो पहले मास्टर प्लान 2005 में एग्रीकल्चर थी, आपने उसको ग्रीन बेल्ट करा दिया है। और कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार उन्होंने कहा था दिसंबर 2022 तक की जो आबादी है जहाँ कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं ऐसी अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा, उनको भी इस मास्टर प्लान में चिन्हित नहीं किया गया। जहाँ एक और हम 18 मीटर चौड़ी सड़क अर्थात 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने जा रहे हैं, कई जगह 4 लेन और 6 लेन बना रहे हैं, तो वो आखिर क्यों? वो इसलिए ही बना रहे हैं कि वहाँ पर व्यवसाय बढ़ेगा, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पर रहने वालों की आबादी आएगी, उद्योग बढ़ेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। आपने किसानों की जमीन को उठाकर ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया। क्या किसानों की जमीन ग्रीन बेल्ट में डालेंगे तो कल किसान वहाँ अपने भैंस गाय रखने के लिए टपरा भी नहीं बना सकता? कल उसका रोजगार कहाँ से जाएगा? उसको कौन रोजी रोटी देगा? अगर इस तरह की मंशा है तो क्या सरकार बाजार भाव से आज की तारीख में उन किसानों की जमीन खरीदने के लिए तैयार है? और इसलिए इस तरह का जो प्लान जारी किया है ये अधिकारियों की लापरवाही है, अनदेखी है। इनने बड़े या कुछ धनाढ्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए शायद मास्टर प्लान बनाया है। ये गरीब किसान मजदूर और खासकर भोपाल में रोजगार खड़ा करने वाला मास्टर प्लान नहीं है। इसलिए इस मास्टर प्लान पर हमने आपत्ति व्यक्त की है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि मास्टर प्लान 500 किलोमीटर का बनाने की बजाय 50-100 किलोमीटर का जोनल प्लान बनाइए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा खजूरी की आबादी क्या है, उसके आसपास कितनी कॉलोनियाँ कट गई हैं और बस गई हैं, वहाँ पर कितने स्कूल और कॉलेज आ गए हैं और कितने आने के प्लान में। इसलिए नीचे जोनल प्लान बनाकर तैयार करें और जनहित में इस मास्टर प्लान को रोका जाए। पहले जोनल प्लान किया जाए और किसानों की जमीनों को ग्रीन बेल्ट करने की बजाय उनको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर तैयार किए जाए जिससे उनका रोजगार बढ़े। जनता के हितों में नहीं है, गरीब कृषक व्यवसायिक उनके हितों में नहीं है, क्योंकि मास्टर प्लान बनाने से पहले सभी नियम पढ़े जाते हैं, कानूनी सलाह मशवरा लिया जाता है और हम सभी समुदाय के लोग, चाहे वो व्यवसायिक हों या कृषक हों या आम नागरिक हो, उनसे पूछताछ करेंगे कि उनका भोपाल शहर के अंदर वो क्या चाहते हैं, कैसा मास्टर प्लान भोपाल शहर की उन्नति के लिए होना चाहिए। तो ये आनन फानन में बनाया गया मास्टर प्लान जिसने सभी नियमों को ताक में रख दिया गया है और सिर्फ जितने भी IAS IPS हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो विधि विरुद्ध है और ये सक्सेस नहीं होगा। आपने पहले भी देखा था कि जो 2005 के अंदर मास्टर प्लान था वो बदला तो अभी तक नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने गरीबों के घरों को हटाया, गरीबों की झुग्गियों को हटाया, रोड के चौड़ीकरण के अंदर जो मास्टर प्लान में नहीं था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए प्लस झूठी वाहवाही उठाने के लिए लोगों को बर्बाद करके उसके अंदर मास्टर प्लान के अंदर तोड़फोड़ की और अपना उद्देश्य को सिद्ध किया। तो ऐसे मास्टर प्लान को लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो खुद ही ना माने, सरकार ही ना माने और जो उसके नियम है उसके विपरीत कार्य हों, तो ऐसा मास्टर प्लान लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्टर प्लान बहुत सोच समझ के, बहुत है ना समय अवधि के साथ में प्लस सभी जागरूक नागरिकों की राय मशवरा के साथ में बनाया जाता है, जो कि इसमें ये सारे नियमों का पालन नहीं किया।